साथियों नमस्कार। और तमाम अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और मेरे युवा मतदाताओं, तीनों प्रखंड अलीनगर, ताड़ी से हम आज कई दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है जल संकट। आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में भी दरभंगा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ की स्थिति तुरंत बन जाती है। बाढ़ का असर होता है, उतना ही सुखाड़ का भी असर होता है। कई दिन से बहुत सारे ग्रुप में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया और आप लोगों तक और तमाम ताड़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रीति कुमारी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि क्षेत्र में जहाँ कहीं भी जल संकट की समस्या होगी, हम उसको तुरंत से तुरंत उस समस्या का निदान करेंगे। विज्ञापन के माध्यम से ये पता भी चला। 18 गई थी वीडियो साहिबा, उसके बावजूद भी ताड़ी प्रखंड अंतर्गत कई गांव में, अभी शेरपुर, नारायणपुर का जिक्र हो रहा था, ककोढ़ा में कई जगह जल संकट की समस्या है, कैथवार में कई जगह जल संकट की समस्या है, कटरा में है, उसके बाद महथौर में है। कई ऐसे गांव हैं जहां पे जल संकट की समस्या बन रही है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं पूछना चाहता हूं कि जनता जनार्दन से कि आप लोगों को याद होगा कि नीतीश कुमार का जल नल योजना चली थी। जल जीवन हरियाली, मतलब जल होगा तो जीवन होगा और जीवन के लिए हरियाली की आवश्यकता है। तो जल, जीवन और हरियाली बिल्कुल हरा भरा रहेगा। उन योजनाओं के तहत करोड़ों का लूट किया गया। आखिर वो लूट करके जो बंदर बांट किया गया प्रशासन के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, आज तक उसका जांच नहीं हुआ। याद है 2022-23 में एक बार ये चला था कि जिन लोगों ने इस तरह का लूटने का काम किया है सब पे कार्रवाई होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें पेपरों में लिख दिया जाता है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर वो होता क्या है? ये जनता का टैक्स का पैसा है, जिस टैक्स के पैसे से हर पंचायत के अंदर मीनार बनाया गया। हमारे गांव में भी एक मीनार है, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा कहीं पर। और ऐसे ही हमें लगता है 37 पंचायत है अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और 37 पंचायत में इस तरह का मीनार बना होगा, हर गांव में बना होगा। लेकिन आज जल संकट, जल संकट, जल संकट। आखिर जल संकट हो क्यों रहा है? अगर ये मीनार बना उस टैक्स के पैसों से बना, तो वो 30 लाख 35 लाख रुपए कहाँ गए? डूब गए, खा गए सब। कौन खाया? कौन है इसका असली जिम्मेदार? इसका जवाब कौन देगा? तो मैं अलीनगर क्षेत्र के जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अलीनगर विधानसभा जो है नेता विहीन हो चुका है, क्योंकि वहाँ के वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं अब वो है नहीं, ना वो सत्ता में हैं और ना वो सीट पे हैं। तो इसलिए हम तो सिर्फ जनता से ही पूछ सकते हैं, और जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार आप हैं। उस लूट का जिम्मेदार आप हैं। आपने दोनों हाथों से लूटने दिया। जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक जो हमारे पदाधिकारी हैं, दोनों की मिली भगत से जनरल योजना में पूरे अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में लूट हुई है, और उस लूट का जिम्मेदार मैं सीधे सीधे जनता को करार देता हूँ। और कहता हूँ ना, अगर आप लोग वोट के समय 500-200 रुपया दारू पिएंगे, मुर्गा खाएंगे, बकरा खाएंगे, साड़ी, शॉल, स्वेटर
इस तरह की उपहार उन नेताओं के द्वारा जब बांटा जाता है ना, तो उसके मुंह पे मारिए घुमा करके कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी 1 रुपया नहीं चाहिए, हमारी तुम्हारी मुर्गा नहीं चाहिए, बकरा नहीं चाहिए, दारू नहीं चाहिए। देते हैं ईमानदारी से, और वोट 5 साल तक ईमानदारी से काम करके दिखाओ। जनता दोषी है। अगर जनता चाहे तो नेता को 5 साल क्या, 5 साल तो उनका पीरियड होता है ना, 1 साल में जनता उस नेता को ठीक कर सकते हैं। आपके हाथ में वो पावर है, वो अधिकार है। अगर 1 साल में अगर वो नेता क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है तो रस्सी से उसको पैर में बांध दीजिए, और बांध करके इतना मारिए कि उसका दिमाग ठिकाना लग जाए। और ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य कीमती वोट दिया है उसको, और वोट दे करके जिताते हैं। और उसके बावजूद अगर वो 5 साल तक काम नहीं करता है और सिर्फ लूट की योजना बनाती है, जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया जाता है, तो आपको पूछने का, आपको कहने का ये अधिकार संविधान ने दिया है। क्यों नहीं पूछते हैं आप? और आज जिस पार्टी का वो नेता था, जो नेता विहीन हो चुका है, विधानसभा विधवा बन चुकी है, तो उस विधानसभा में उस नेता के जो प्रतिपक्ष हैं वो भी जिम्मेदार उतना ही है। कितने वोट से हारे थे? 2503,000 वोट से हारे थे ना। आखिर इतने लोगों का वोट लेकर के आप 5 साल तक कहाँ हैं? इतने लोगों ने जो आपको वोट किया, वो वोट लेकर के आपको घर में बैठने के लिए वोट दिया है क्या? किस लिए वोट दिया था उन लोगों ने? जनता ने हमें वोट नहीं दिया, जनता ने हमको अपना प्रतिनिधि नहीं माना, लेकिन आपको माना। जिस किसी को भी माना, आज वो 5 साल तक कहाँ बैठे हैं? कौन से बिल में छुपे हुए हैं? कौन से जनता का मुद्दा उठा रहे हैं? आज जल संकट की समस्या है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में तमाम तरह की समस्याएं हैं। शिक्षा की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये मुद्दा कौन उठाएगा? इसलिए सीधे सीधे आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो आपको मुर्गा खिलाता है, जो आपको बकरा खिलाता है, जो आपको मछली खिलाता है, जो आपको दारू पिलाता है, जो आपको पैसा देता है। और जब तक आप लोग दारू, मुर्गा, बकरा, पैसे, मछली, इन तमाम चीज़ों पर वोट देते रहेंगे, जातिवाद के नाम पर वोट करते रहेंगे, तो आपके साथ यही होगा। पुनः अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन को मैं दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी भी समय है, 4 महीने बचे हैं। आप सही आदमी को चुनिए, जो आदमी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे। अगर वो जीतता नहीं है तो 5 साल तक जो सामने वर्तमान प्रतिनिधि होगा उसके नाक में नथिया पहना करके रखेगा। ऐसे लोगों को वोट कीजिए, ऐसे लोगों को कदापि वोट मत कीजिए जो लोग वोट लेकर के अपने घर में तकिया के नीचे सो रहा हो, उनके कान में जूं न रेंगता हो। जय हिंद, नमस्कार। ज़्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई था वो सच्चाई आप लोगों के सामने मैंने रखा है। जय हिंद, भारत माता की जय।